एक रात भिवानी की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन अचानक एक बाइक की आवाज आती है और उस पर बैठे दो प्रेमी जोड़ों ने उस रात को और भी खौफनाक बना दिया। क्या आप ये जानते हैं भिवानी के परवीन हत्याकांड की कहानी, जिसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 32 साल की एक यूट्यूबर ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर चुन्नी से गला घोटकर शख्स की जान ले ली। हरियाणा के भिवानी से मेरठ की मुस्कान जैसा कांड सामने आया। रील बनाकर मशहूर हुई रवीना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बॉयफ्रेंड सुरेश के साथ मिलकर पति की हत्या कर लाश ठिकाने लगाने का आरोप है। हरियाणा के भिवानी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी, उसी के मकान के भीतर। हरियाणा के भिवानी से एक सनसनी वारदात का मामला सामने आया है। प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने पति की हत्या कर दी और दोनों आरोपियों ने रात के अंधेरे में शव को ठिकाने लगाया। भिवानी हरियाणा का एक छोटा सा शहर। यहाँ की गलियां आमतौर पर शांत ही रहती हैं, लेकिन मार्च 2025 की एक रात ने इस शहर को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है परवीन की, एक मेहनती नौजवान जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, या यूं कहें ये ऐसा सिर्फ नजर आ रहा था। परवीन की शादी रवीना से हुई थी, जो कि एक उभरती हुई यूट्यूबर और इंस्टाग्राम रील्स क्रिएटर थी। रवीना की चमकती ऑनलाइन दुनिया के पीछे एक अंधेरा राज छुपा हुआ था, जो परवीन की जिंदगी को निगल रहा था। रवीना की जिंदगी दो हिस्सों में बटी थी। एक तरफ वह अपनी रील्स और वीडियोस में अपने फैंस के लिए हंसती खेलती नजर आती थी, ताकि उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ सके और लोग उसकी हर अदा को पसंद भी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। वह था सुरेश, उसका इंस्टाग्राम का दोस्त, जिसके साथ रवीना की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। परवीन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी की ऑनलाइन दुनिया में कोई और हमसफर बन चुका है। रवीना की इस दोहरी जिंदगी में सिर्फ यह एक प्रेम कहानी नहीं थी, इसके पीछे वो कुछ और भी साजिश रच रही थी। मार्च 2025 की वो रात जब परवीन काम करके थका हारा घर लौटा, और उस रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसको हिलाकर रख दिया। रवीना और सुरेश एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। परवीन को यह सब देखकर गुस्सा फूट पड़ा। उसने रवीना के साथ झगड़ा शुरू कर दिया और सुरेश को भी खूब खरी खोटी सुनाई। कमरे में चीखें गूंजने लगी, लेकिन यह झगड़ा सिर्फ शब्दों तक नहीं रहा। रवीना और सुरेश ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया कि परवीन को अब रास्ते से हटाना ही होगा, और झगड़े के बीच सुरेश ने तुरंत रवीना की चुन्नी उठाई और परवीन के गले में लपेट दी। परवीन चीखने लगा, चिल्लाने लगा और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी रवीना ने देखा पास में एक डंडा रखा है। उसने बिना किसी देरी के डंडा परवीन के सर पर दे मारा, और बार बार तब तक मारा जब तक कि वो टूटकर बिखर ना जाए, और धीरे धीरे परवीन की सांसें थम गई। इस दौरान रवीना और सुरेश ने कोई रहम नहीं दिखाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ रवीना और सुरेश की ही हाफती सांसें सुनाई दे रही थी। परवीन अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब दोनों ने सोचा शव को ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन क्या ये हत्या इतनी आसानी से छुप जाएगी? इन दोनों ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। हत्या के बाद रवीना और सुरेश घबरा गए, लेकिन उनकी हिम्मत ने सबको चौंका दिया। उन्होंने परवीन के शव को एक कपड़े में लपेटा और रात के अंधेरे में बाइक पर ले जाकर भिवानी शहर से 6 किलोमीटर दूर उन्होंने एक सुनसान नाला देखा और शव को उसमें फेंकने का फैसला किया। पर यह नाला उनकी साजिश को दफन कर देगा या कोई आंख उनकी हरकतों को देख रही थी, उन्होंने सोचा भी नहीं था। पकड़े जाने के बाद सुरेश ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि शव को घसीटते वक्त उनकी रूह कांप रही थी, लेकिन रवीना ने उसे हिम्मत दी। दोनों ने सोचा कि उनका गुनाह अब छुप जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका, और अब वक्त आता है उनकी साजिश से पर्दा उठने का। परवीन की मौत को पहले हादसा बताया गया, लेकिन उसके परिवार को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, और फिर जिसका डर था वही हुआ। एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। रात के करीबन 2 बजे से 2:30 बजे के बीच रवीना और एक हेलमेट पहने हुए शख्स शव को घसीटते हुए नाले की ओर जाता दिखा। यह फुटेज पुलिस के हाथ लगी और जांच ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने रवीना और सुरेश को बिना किसी देरी के हिरासत में ले लिया। पहले तो दोनों ने बहाने बनाए, लेकिन आखिरकार टूट गए। रवीना ने कबूल किया कि उसने सुरेश के साथ मिलकर परवीन की हत्या की है। सुरेश ने बताया कि वह रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। रवीना और सुरेश अब सलाखों के पीछे हैं और इनकी साजिश का अंतिम फैसला कोर्ट ही करेगा।
लेकिन इस कहानी ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए, जैसे कि क्या सोशल मीडिया का चकाचौंध ने रवीना को इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया? क्या परवीन को अपनी पत्नी के लिए भरोसा उसकी मौत की वजह बना? यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि विश्वासघात, लालच और इंसानी रिश्तों के नाजुक दौर की है। क्या आप सोचते हैं रवीना और सुरेश गुनाह पूरी तरह सामने आ चुका है, या इस कहानी में अभी और भी राज सामने आने बाकी है? दोस्तों, आप लोग इस कहानी से क्या सीखते हैं? कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।